तो आज एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। ये मंथली है, आप देख सकते हैं। मंथली पे आप देख सकते हैं कि अभी 5 दिन और 1 घंटे अभी बाकी है मंथली क्लोजिंग के लिए। और अगर ये क्लोजिंग, अगर ये मान के चलिए कि क्लोजिंग जो है बियरिश मोरुबोजू बना दिया, तो एक तरह से डाउन ट्रेंड की संभावना जो है प्रबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 5 दिन बाकी है, ये हफ्ता बाकी है इसमें। ठीक है, वैसे अगर मंथली लेवल पे अगर देखें तो मंथली लेवल पे खासकर कैंडल उतने अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप कहीं भी देखिए, यहाँ पे जो है बेरिस मोरुबोजू बना है लेकिन उतने अच्छे से वर्क नहीं किया है। वीकली वीकली और डेली बेसिस पे, जो है कैंडल जो है बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो अगर अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो कैसे करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। चलते हैं इसमें, पहले चलते हैं डे वाले चार्ट पे। ठीक है, इस समय जो है बैंक निफ्टी बहुत ही कमजोर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे अभी तक तो जो मार्केट है, आप देख सकते हैं मार्केट में एक प्राइस एक्शन डेली चार्ट पे क्रिएट हो रहा था। हेलो, हाँ हाँ, भी नहीं उठा रहा, बात कर लेते हैं उसको। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बोल दो। ठीक है, ओके। सॉरी यार, अभी तो कहाँ थे, हाँ। तो अभी जो हमारा जो ये अभी एक तरह से अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन अभी भी जो है देख सकते हैं हमारा बुलिश का ही है। ठीक है, अपने पिछले लो को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अभी ये नहीं कह सकते कि हम लोग बियरिश में बियरिश हो गए, मार्केट जो है बियरिश हो गया। हाँ, बैंक निफ्टी निफ्टी के अपेक्षा थोड़ा सा है बियरिश है, लेकिन अभी इसने अपने प्राइस एक्शन को और इसने अपने पिछले लो को अभी ब्रेक नहीं किया हुआ है। मतलब कि अगर एक हम जो है ये हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें
ठीक है? अगर ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है? यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया। हो सकता है मे बी कैसे मार्केट कैसे यहाँ पे रिएक्ट करे, ऐसे। ऐसे हो सकता है मार्केट रिएक्ट करे, ठीक है? मतलब टच कर सकता है, थोड़ा बहुत इसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन इसके नीचे सस्टेन करे, ठीक है? इसके नीचे सस्टेन जब करने लगे, फिर ये हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट जो है, अब जो है बियरिश मोड में आ चुका है, ठीक है? तब जाके ये होगा कि नहीं मार्केट जो है बेयरिश मोड में। वैसे आप जो है मार्केट को बेयरिश नहीं कह सकते अभी तक क्योंकि प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन में थोड़ा-सा मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, तो ये सिस्टम होता है, ठीक है? तो इसको बोलना कि नहीं मार्केट फॉल हो रहा है, मार्केट बेयरिश हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मार्केट जो है ठीक है, ठीक-ठाक चल रहा है, ठीक है? निफ्टी की बात करें तो टे ये है डेली चार्ट है निफ्टी का। ठीक है? आप देख सकते हैं निफ्टी आपको डेली चार्ट पे कहीं आपको बेयरिश नज़र नहीं आ रहा है, एकदम नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है? इसने आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से इसने एक नया हाई बनाना स्टार्ट किया, हाई बनाया, फिर इसने लो बनाया, ठीक है? H1, L1 ठीक है? अब इसने दूसरा हाई बनाया, दूसरा लो बनाया, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं किया ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तीसरा हाई बनाया, ठीक है? तीसरा ये लो कह सकते हैं लेकिन इतना छोटे से लेवल में ये लो है तो इसको लो नहीं कहेंगे, ठीक है? ये लो बनाया, ठीक है? ये लो बनाया, ठीक है? L3 फिर इसने क्या किया ये H4 है L4 कहाँ आता है ये देखने वाली बात होगी, ठीक है? तो निफ्टी तो बिल्कुल बियरिश नहीं है, निफ्टी एक प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा है और जो है ये चलता रहेगा। जहाँ तक अभी लग रहा है कोई ऐसे क्योंकि इस समय बिकवाली इसलिए आ रही है ना क्योंकि जो एफपीआई है, वो कंटिन्यू जो है वो सेलिंग मोड में है, ठीक है? लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग हो चुकी है उनकी, ठीक है? अभी परसों के लगभग 27,000 करोड़ की कितने का इन्होंने सेलिंग किया हुआ है। तो काफ़ी मात्रा में ये सेलिंग कर रहे हैं और इस सेलिंग का मतलब भी निकल के ये आ रहा है कि हमारा जो सेबी है, रेगुलेटर है, उसने सीधे बोल दिया है कि जो भी आप जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं चाहे फॉरेन के चाहे एफआईआई है, उनको सीधे बोला है इसने कि जो भी रहेगा वो क्या करेगा इन्वेस्ट मान के चलिए कि ये 2000 करोड़ जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इनको बताना पड़ेगा कि ये पैसा जो है, ये पैसा किसका है? पार्टिकुलर जैसे नाम बताना पड़ेगा, इनको मेंशन करना पड़ेगा कि ये पैसा भाई कौन है, कौन ये पैसा लगा रहा है। तो देखिए जो नेम डिस्क्लोज़र का जो मामला होता है ना, थोड़ा-सा हाइलाइट होता है। अब जैसे हिंडनबर्ग का जो मामला है, आप देखें कि कैसे उसने हिंडनबर्ग ने अडानी साहब को कितना अर्श से फर्श तक ला दिया। ठीक है? 4 गुना जो है इनका जो एक 1/3 जो है मार्केट फॉल कर गया था। अब उसमें कौन हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि कोई भारत का ही उसमें पैसा लगाया हो। कोई हिंडनबर्ग के थ्रू बहुत सारे लोग जो है बर्बाद करना चाह रहे हो। तो हिंडनबर्ग को या तो उसको बताना पड़ेगा जितने बड़े हेज फंड हैं, इन लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई आप जो ये पैसा लगा रहे हो, ये पैसा लगा रहे हो ये किसका है? पूरा डिटेल हमें बताइए। इसी वजह से जितने एफपीआई हैं,
एफपीआई वो जो है हमारा मार्केट छोड़ के भाग जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से सेलिंग आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग भाग जाएँगे। इस समय हमारा रिटेलर इतना समझदार हो चुका है कि वो काफ़ी मात्रा में वो बाइंग कर रहा है, ठीक है? तो मार्केट ऐसा नहीं है, अभी भी आप देख लीजिए, तो निफ्टी पूरी तरह से बियरिश तो कहीं सवाल ही नहीं दिख रहा है। ये देखिए ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये कहीं भी आपको बियरिश दिख रहा है? निफ्टी एक बार अगर कह सकते हैं कि निफ्टी जो है, वो दिख सकता है। निफ्टी जो है आपको थोड़ा बहुत अपने सपोर्ट लेवल पे दिख रहा है। लेकिन ये कहिए कि अ, ये ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया तो ये सपोर्ट एरिया पे आने आ रहा है, लेकिन ये निफ्टी के बजाय ये थोड़ा-सा बियरिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है। ठीक है? तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग को आप पैनिक होकर के लोग सेलिंग करने लगते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा-सा समझना होगा कि कैसे क्या है। लेकिन मार्केट में अफ़वाह चल रही है कि नहीं मार्केट जो है क्रैश होगा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तक तो कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में क्रैश हो जाए या तो ऐसा कुछ है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा-सा नीचे आया है मार्केट, उसके बाद पुल बैक जो मार्केट लेगा। ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं कि अ, डेली बेसिस में हमें क्या करना चाहिए? डेली बेसिस पे, कहाँ से एग्ज़िट करना चाहिए और कहाँ से एंट्री करना चाहिए, ठीक है? बैंक निफ्टी का हम खोलते हैं 15 मिनट का चार्ट। ये रहा 15 मिनट का चार्ट। अभी हमको कल एक लोग ने मैसेज किया हुआ था कि अच्छा भैया ये बताइए कि जो है लास्ट में आते-आते जो मार्केट इतना बुलिश क्यों हो जा रहा है? ठीक है? जैसे लास्ट के टाइम में कल भी ये चीज़ें देखने को मिली। जैसे कल एनालिसिस अगर करें, परसों की देखिए, परसों क्या हुआ? परसों मार्केट क्या हुआ? यहाँ ओपन होता है 24 तारीख को, ठीक है? ये 24 तारीख को ओपन होता है। मार्केट बहुत अच्छा जो है मूवमेंट देता है, यहाँ तक आता है, ठीक है? ये है 45,400 का लेवल है। इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है? चीज़ों को तो बस ध्यान से देखिए, ठीक है? अगर देखिए मार्केट क्या करता है? ये मार्केट ओपन होता है, ठीक है? मार्केट ओपन होता है, लेकिन ओपन होते ही गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है? गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट थोड़ा भी नीचे नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो रेंज है 45 45,500 की है। 45,550 का लेवल है। 45 ये कहाँ लेवल हो रहा है? 45,550 ठीक है? 45,550 का लेवल है, ठीक है? अब ये यहाँ से एकदम ये नीचे नहीं जाता है और एक बड़ी-सी मारुबोज़ू कैंडल ये जो है बनाता है और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं, एक इसके ऊपर कंटिन्यू जो है ग्रीन कैंडल बड़ी-सी बनती है और कितने का पॉइंट का मूवमेंट देता है, ये लगभग 550 से लेकर के ये मूवमेंट आती है हमारी 45,500 तक। मतलब कि सीधे 1000 पॉइंट का मूवमेंट ये दे देता है। सर ये 44 है, मैं कह रहा हूँ। 44,550 से ये मूवमेंट स्टार्ट होती है और कहाँ जाके रुकती है?
ये 45,500 45,500 का ये लेवल टच करता है, ठीक है? यहाँ से ये रिजेक्शन खाता है, ये रिजेक्शन खाता है, फिर इसके बाद जो है यहाँ से ये रिजेक्शन खाता है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर उसी लेवल को जो 45,550 से 600 का जो लेवल है, 45,550 से 600 का जो लेवल है, इसी को आके ये फिर से टेस्ट करता है और यहाँ से फिर जो है ये एक अच्छा खासा मूव फिर जो है अपने साइड में ये देता है, ठीक है? फिर क्या होता है कि जो मार्केट जो है ये 45,100 के आसपास बंद हो जाता है उस दिन, ठीक है? अगले दिन अगले दिन ओपनिंग कहाँ होती है? अगले दिन ओपनिंग सेम जगह होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है? देख सकते हैं। क्या है ये फ्लैट ओपनिंग है, ठीक है? ये फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट बुरी तरह से फॉल करता है, ठीक है? और फॉल करते-करते लगभग मान के चलिए कि वही 1000 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल जाता है। 1000 नहीं 500 पॉइंट का फॉल देखने को मिलता है, ठीक है? 45,100 से 44,400 मतलब 700 पॉइंट का आपको फॉल देखने को मिलता है, ठीक है? अब बात आती है कि ये जो रेंज है ठीक है? ये जो रेंज है, ये मार्केट कितनी बार 1 बार, 2 बार और 3 बार टेस्ट कर चुका है, ठीक है? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मार्केट जो टेस्ट तो कर रहा है, लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक चीज़ देखिए, ये भी कोशिश तो किया है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है? नीचे हुई है। अब कल का सेशन जो है, कल नहीं सोमवार को 29 तारीख का, ये देखना होगा कि मार्केट जो है अ, मार्केट जो है, वो ये जो आपका परसों का हाई है और ये, क्या इसके ऊपर मार्केट जो है क्लोजिंग देता है? या मतलब ओपनिंग करके सस्टेन कर पाता है कि नहीं? ये देखने वाली बात होती है, ठीक है? अगर ये ओपन ये यहाँ पर इसके ऊपर ओपन हर हो करके कुछ देर अगर समय बिताता है और आप एचडीएफसी को वॉच करते रहिएगा, क्योंकि एचडीएफसी जो है मेन रोल इस समय निभा रहा है, ठीक है? क्योंकि एचडीएफसी में जो है हमारा जो जितने बड़े हेज फंड वगैरह हैं, वो पैसा इसमें से विथड्रॉ कर रहे हैं और सेलिंग उन्हीं के कारण आ रही है एफपीआई की वजह से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की वजह से। तो इसको वॉच करिएगा। अगर ये अपना नीचे डाउन साइड में अगर चलना शुरू कर दे तो लॉन्ग साइड में जाने का कोई मतलब नहीं है और बैंक निफ्टी में जब कभी भी एक पुल आए थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है तो आप जो है डाउन साइड में मूवमेंट बना सकते हैं, एक कैच कर सकते हैं, मूवमेंट कैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बैंक निफ्टी तो बेयरिश है और इसमें छोटा-छोटा जैसे अगर ये ब्रेक हुआ, इसका ये जो लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर एक अच्छा खासा जो है आपको देखने को और इ इतने तक कहा जा रहा है कि 44,000 जो 44,000 है, ये बहुत जल्दी आपको टूटते हुए नज़र आ सकता है, ठीक है? अगर ये 44,000 टूटता है, तो 42,000 फिर 42,000 को टच करने में मार्केट बहुत देर नहीं लगाएगा, ठीक है? लेकिन अगर 44,000 टूटेगा ना,
तो समझिए कि मार्केट ओवरऑल क्या हो गया, आपका बेयरिश हो जाएगा। हम 15 मिनट पे नहीं, डेली कैंडल पे आपको दिखाते हैं कि कैसे चीज़ें चार्ट की वजह से कैसे बदलती हैं, ये देख लीजिए आप। डेली चार्ट पे देखते हैं। ये है, ठीक है? ये जो है हमारा ट्रेंड लाइन है। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है? अब हमारा जो मेन बैंक निफ्टी का जो लेवल निकल के आता है, वो है ये। ये लेवल निकल के आता है, ठीक है? ये अगर ब्रेक होता है, ये अगर ब्रेक होगा, तो नो डाउट ये तो कोई मतलब सँभाल नहीं पाएगा ये। ये सँभल नहीं पाएगा, विश्वास करिएगा अगर ये ब्रेक हुआ तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह पाएगी। ये लेवल खत्म, ये कोई मतलब नहीं रहेगा अगर ये टूटा तो। ये बहुत बड़ा लेवल है क्योंकि यहाँ मार्केट बहुत बार आकर के एक रेजिस्ट किया, दूसरी बार सपोर्ट बना, तीसरी बार सपोर्ट बना, चौथी बार सपोर्ट बना, पाँचवाँ बार रेजिस्टेंस बढ़ा, फिर सपोर्ट बना, फिर ये छठवीं बार ये मामला चल रहा है यहाँ पे। तो ये लेवल जो है ना, ये बहुत बड़ा 44,000 से लेके 43,000 700-800 तक का ये जो लेवल है ना, ये वाला रेंज, ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो मैं तो कहूँ 42,000 इसको कोई 42,000 ये वाला लेवल जो है, ये टच करते देर नहीं लगेगी, तब फिर मार्केट जो है बेयरिश हो जाए क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है और अगर फिबोनाची अगर आप ड्रॉ करेंगे, आप फिबोनाची के देख लीजिए। अगर फिबोनाची यहाँ से ड्रा करते हैं, ठीक है? ये है हमारा फिबो। इसका 0.61 लेवल कहाँ है? ये है, ठीक है? ये लेवल है, ठीक है? जहाँ इस समय मार्केट है। इस समय जहाँ मार्केट है, वो बिल्कुल 61 गोल्डन इसका रेशियो है, वहीं पे है मार्केट। ये 618 रेशियो है, 0.618 वाला जो इसका गोल्डन रेशियो होता है, वहीं पे मार्केट इसमें ये बैंक निफ्टी जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? तो वही कह रहा हूँ कि एक तो ये टूटा, तो हल्का-फुल्का बेयरिश होगा, खासकर इस फिबोनाची की टूल की वजह से ये बेयरिश दिखा रहा है। अगर ये टूटा, ठीक है? तब भी सँभल सकता है, कब तक? ये वाले लेवल तक मार्केट सँभल सकता है। यहाँ अगर सँभालना अगर नहीं सँभला, तब हम कहेंगे कि मार्केट ओवरऑल क्या हो गया? बेयरिश हो गया। लेकिन अभी क्या है प्राइस एक्शन और फिबोनाची और इन सब चीज़ों की वजह से अभी आप कह सकते हैं कि मार्केट क्या है? वो बुलिश है। अभी एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट ऐसा नहीं है कि बेयरिश है। एक हाई बना के एक लोअर लो बना रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। चलिए इसके 5 मिनट कैंडल पे देख लेते हैं, ठीक है? सॉरी। यहाँ निफ्टी का अगर कंपैरिज़न करें तो निफ्टी तो इससे एकदम अलग है। इसका तो समझिए कि आप देख सकते हैं। इसका ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, ये आएगा इसकी ट्रेंड लाइन, ठीक है? तो इसकी ट्रेंड लाइन ये है। तो इसको तो हमको लगता है आते-आते इधर आना चाहिए। इधर कहीं आकर के मार्केट जो है टच करेगा। ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है? तो इसको समय लगेगा, लेकिन जो है बैंक निफ्टी तो बिल्कुल अपने एकदम पोज़ीशन पे है ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए और हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर ये बैंक निफ्टी है। अगर बाइंग अगर देखने को मिलेगी, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है।
क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे जो है मार्केट इसको सपोर्ट लिया है 2 दिन इसको मार्केट ने इसको लेवल को टच कर लिया है, ठीक है? ये लेवल और यहाँ से एक अच्छा खासा जो बाइंग देखने को क्योंकि 2 दिन मामूली नहीं होता है, 2 दिन अच्छा खासा समय होता है और अगर ये सपोर्ट ले लिया तो हमारा जो फिबोनाची के वजह से फिबोनाची का जो हमारा सपोर्ट है, वो तो हमारा ये बना ही रहा है कि नहीं ये जो है ये 618 0618 वाला, ठीक है? मैं तो पहले भी कह रहा था कि एक छोटी-सी प्रॉफिट बुकिंग है और इसमें घबराना नहीं चाहिए। ये जो लेवल देखिए फिबोनाची कभी-कभी बहुत बेहतरीन काम करता है। आप सोच नहीं सकते। आप समझिए कि यहाँ पे इसको टेस्ट किया है मार्केट को। यहाँ पे 0.5 को भी इसने टेस्ट किया। आप देख सकते हैं 0.5 को भी टेस्ट किया और एक अच्छा खासा पुल बैक इसने यहाँ से कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने का, लेकिन ये यहाँ से ले जा नहीं पाया और पॉइंट 618 पर आ गया। अगर ये टूटता है, फिर जो है ये आपका जो सपोर्ट लेवल है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये टूटेगा, फिर मार्केट जो है वो बेयरिश हो जाएगा। तो अभी इस वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, अभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है। जहाँ भी डीप मिले बाई करते रहिए और इसके 5 मिनट कैंडल पे कैसे स्विंग ट्रेडिंग किया जाए, उस पे चलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ठीक है, ये चलते हैं 5 मिनट कैंडल पे। अब जैसे सिंपल सी बात को समझिए, ठीक है? ऑप्शन चेन और इन दोनों का एक बढ़िया-सा लॉजिक बनाते हुए एक बताएँगे कि कैसे ट्रेडिंग कैसे की जाती है लाइव मार्केट में, ठीक है? तो सॉरी। ये क्या हमारा है? ये हमारा है 45,400 का लेवल, ठीक है? ये जो हमारा लेवल है, ये था 45,500 का लेवल है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस सॉरी। ये हमारा क्या है? साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? अब मार्केट जो है मान लीजिए कि आप जो है मार्केट मार्केट जो है यहाँ पे ओपन होता है और आप जो है कल का क्लोजिंग है ये, ठीक है? तो हम क्या बताएँ? हम यही बताएँ कि कल का जो हमारा ये लो होगा, ठीक है? ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? और कल का क्लोज भी हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो हमारा ये क्या होगा? ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है? अब जब मार्केट यहाँ पे आया, तो यहाँ पर जब आया और आप थोड़ा-सा इसको क्या करते हैं इसको मिटाते हैं, ठीक है? हाँ।
इसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं, तब समझ में आएगा। अब आप देखो, ये चीज़ देखो आप ध्यान से। अभी आप भूल जाओ कि मार्केट क्या है, मार्केट कहाँ है, ठीक है? यहाँ से देखो, ठीक है? आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ठीक है, मार्केट ओपन होता है, इतना बड़ा मूवमेंट जो है मार्केट जो है कैंडल ड्रॉ करता है, ठीक है? इतना बड़ा कैंडल ड्रॉ करता है। अब कैंडल बाय कैंडल अगर एनालिसिस करें तो समझिए। अब कैंडल बाय कैंडल देखते हैं, ठीक है? एक चीज़ बताइए, हमारा सपोर्ट क्या है? हमारा रेजिस्टेंस क्या है? हमारा रेजिस्टेंस अगर गैप अप ओपनिंग हुई है तो हमारा रेजिस्टेंस यही है, ठीक है? ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट ओपन होता है, ठीक है? और हम देख रहे हैं कि हमारा जो मार्केट क्या है, थोड़ा-सा बियरिश है, ठीक है? पहला चीज़। दूसरा क्या है, हमारा जो पीसीआर है वो 0.61 है, ठीक है? 2 चीज़ हो गया, ठीक है? तीसरी क्या चीज़ हुई? तीसरा हुआ जो हम कहाँ पर हैं अपने, हम गैप डाउन ओपन होते हैं और अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा-सा नीचे हैं, ठीक है? अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा-सा नीचे हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या है? ये हमें ये बताती है कि मार्केट जो है ओवरऑल क्या है? बियरिश है। थोड़ा-सा पुल बैक आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मार्केट 1 मिनट। हेलो? हाँ, का हो? ठीक है। अबही ना हम थोड़ी देर में करत ही ना। हाँ, हाँ। हमार रखा भी करत ही थोड़ी देर में। सॉरी यार। छुट्टी है आज। क्या होता है कि 1 मिनट बस। चलिए तो हाँ, तो क्या हुआ? 24 तारीख को मार्केट ओपन होता है 44,560 पर, ठीक है? और इस दिन क्या-क्या चीज़ें हैं? अब पहली चीज़ ये देख लीजिए कि पहला है हमारा ट्रेंड है वो डाउन है, ठीक है? दूसरी चीज़, हमारा जो ओपनिंग हुई है, वो गैप डाउन हुई है। तीसरी चीज़, पीसीआर जो है हमारा नेगेटिव है।
ठीक है? लगभग 0.61 के आसपास है, ठीक है? ठीक। ये तीनों चीज़ हमें ये बताती हैं कि मार्केट जो है क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है? अब अगर यहाँ कोई कॉल में पैसा बनाता है, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि देखिए, या तो उसे इनसाइडर कोई नॉलेज पता है, ठीक है? कि आज मार्केट जो है बुल हो जाएगा या तो बुलिश हो जाएगा या तो अच्छा खासा बुल रन आ जाएगा। तो या तो उसे कोई न्यूज़ पता है या तो कोई ऐसी चीज़ें पता है जिससे वो कॉल साइड में पैसा बना सकता है। लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हम मार्केट को देख रहे हैं, उस हिसाब से क्या है मार्केट में पैसा कहाँ बनेगा? मार्केट में पैसा बनेगा हमारा पुट साइड में। और ये कब पैसा बनेगा? ये पैसा तब बनेगा जब एक पुलबैक आएगा, ठीक है? अब समझा रहे हैं कि कैसे एंट्री हमें कैसे करनी चाहिए, ठीक है? एंट्री कब करें? अब सिंपल सा ध्यान से देखिए कि मान के चलिए कि मार्केट मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे। मार्केट क्या हुआ? मार्केट ये ओपन हुआ, ठीक है? अब आप वॉच कर रहे हैं सुबह 9:15 पे मार्केट को देख रहे हैं, ठीक है? मार्केट ओपन होता है, आप ये देखिए कि मार्केट इससे नीचे थोड़ा-सा भी नीचे मार्केट नहीं जाता है और यहीं से क्या होता है, एक बहुत अच्छा खासा लगभग मान के चलिए कि 800, 900 लगभग 400 पॉइंट की 400 पॉइंट का कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं बनती है यहाँ पे। 3 मिनट के अंदर 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। पहली बात तो 9:15 से 9:25 तक मार्केट को कभी टच मत करिएगा। कभी भी मत टच करिएगा क्योंकि मार्केट क्या होता है यहाँ पे प्रीमियम प्रीमियम जो रहता है सेटलमेंट होता है, ठीक है? यहाँ प्रीमियम सेटलमेंट होता है 9:15 से कब तक का 9:25 में। अगर यहाँ पे कोई भूले भटके भी अगर ले लेता है, ठीक है? आपने कॉल बाय कर लिया। यहाँ पे कॉल बाय कर लिया, ऐसे ही तुक्का मार दिया, आपने कॉल बाय कर लिया। अ, आप देखेंगे कि आप 400 पॉइंट तो मार्केट बढ़ा है, लेकिन आपको कितना पॉइंट मिलेगा? आपको मुश्किल से 100 पॉइंट भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कल रात का पूरा लगभग-लगभग मान के चलिए कि 12 लगभग 16 से 17 घंटा जो है मार्केट बीच में गैप रहता है, उसमें प्रीमियम का एडजस्टमेंट कब होता है? मार्केट के ओपन आवर के 5 से 10 मिनट के बीच में मार्केट सेटलमेंट होता है। यहाँ पे जो थीटा डिके होता है, वो सारा चीज़ें ये पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के बीच में होती हैं, ठीक है? तो आप अब सिंपल सा समझिए कि आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं कब 9:15 पे, ठीक है? आपका रेजिस्टेंस लेवल क्या है? ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल। आप पूरी तरह से क्या है दिमाग से आपने अपने आप को बियरिश बना लिया कि मार्केट डाउन साइड में है, मुझे पुट साइड में एंट्री लेनी है, हमें कॉल साइड में नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि एचडीएफसी बियरिश है और सारी चीज़ें भी अपोजिट हैं, ठीक है? ठीक है, 9:15 पे बड़ी से 400 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद जो है मार्केट धड़ाम से यहाँ पे फिर से उसी जगह पे आ जाता है। आप देख रहे हैं, अभी आप अपना विचार वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप देख रहे हैं कि नहीं ये जो है, ये लेवल जो है तगड़ा लेवल है। इस पे मार्केट आया, लेकिन इन्होंने क्या किया मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया, ठीक है? अभी भी आप एंट्री नहीं बनाते हैं। आप देखते हैं दूसरी बार कि यार मार्केट फिर 300 से 350 पॉइंट जो है मूवमेंट आती है एक कैंडल में 44,600 से 44,900 के आसपास ठीक है 44,900 के आसपास मूवमेंट आती है आप सोचते हैं यार बुलिंग जो बुल है सॉरी जो कॉल वाले हैं पुट राइटर हैं वो मार्केट को बहुत तेजी से बहुत तगड़े फॉर्म में मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये रुकावट इसके बीच में आ रही है। तो इतना बड़ा मूवमेंट को आप कभी नज़रअंदाज मत करिएगा, कभी भी। 300 पॉइंट की कैंडल
मामूली नहीं होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है फिर मार्केट गिरे, लेकिन मार्केट ओवरऑल जाना ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि बहुत तगड़ी बाइंग हुई है यहाँ पे। इतना ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है? तो मैं खुद इसके जाल में कैसे फँसा मैं बताता हूँ, ठीक है? अब ये जो है मेरा रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ है चूँकि मार्केट जो बेयरिश है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ तक मार्केट जा चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ जो लोग भी कल पोजीशन ले गए होंगे, बना करके ले गए होंगे पुट साइड में, प्रॉफिट ऑलरेडी होगा। वो अपना एसएल कहाँ लगा दिए होंगे? एसएल अपना यहाँ पर बनाएँगे। तो मैं सोच रहा था कि मार्केट जो है इसको टच करेगा, एसएल हंटिंग करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, यहाँ पे मैं एंट्री बनाऊँगा। यहाँ पे मैं एंट्री इस लेवल पे 45-100 के आस-पास मैं एंट्री बनाऊँगा, ठीक है? वॉच कर रहा चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं थोड़ा-सा फिर जो है मार्केट अगला कैंडल अगला कैंडल क्या हुआ? यहाँ मार्केट ओपन होता है। मार्केट धड़ाम से थोड़ा गिरने की कोशिश करता है। लोग जो सेलर हैं, वो इसको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट गिरता नहीं है। यहाँ से फिर से ये क्या किया, ग्रीन में ही कैंडल छोटा-सा ही लेकिन ग्रीन में कैंडल ये क्लोज़ करता है। ठीक है? फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी भी मैं क्या देख रहा हूँ? देख रहा हूँ कि बियर बहुत लगे हैं गिराने के लिए, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा है। तगड़ा यहाँ पे कौन है? बाजी किसके हाथ में है? यहाँ बाजी है पुट राइटर के हाथ में, ठीक है? अब अगला कैंडल देखते हैं, अगला कैंडल कहाँ जाता है, ठीक है? मैं एंट्री कहाँ मैं सोचा था 45-100 पे मैं एंट्री लगाऊँगा, ठीक है? चलिए, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगला कैंडल बनता है, ठीक है? अगला कैंडल बनता है, क्या बनता है ये? ये बनता है हल्का-सा डोजी फॉर्म में फॉर्मेशन होती है। लगभग-लगभग 45-100 के नीचे इसने अपनी जो है 45-100 को से नीचे ही रह करके ये घूमाता है मार्केट। अभी भी क्या लग रहा है कि मार्केट किसके हाथ में है? बुल के हाथ में है। क्योंकि जो बियर गैंग है, वो मार्केट को गिरा नहीं पा रही है। ले तो जा रहे हैं, लेकिन नीचे नहीं ये क्लोजिंग कर पा रहा है, ठीक है? चलिए, अभी भी मैं एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है? मेरा एंट्री पॉइंट क्या है? ये है। चलिए, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, अगले कैंडल पे। आ गए। अब यहाँ पे मेरी होती है एंट्री, ठीक है? यहाँ पे इसके ऊपरी लेवल पे मैं बनाता हूँ अपनी एंट्री। एग्ज़ैक्ट मेरा यही लेवल है, ठीक है? यहाँ पे मैं पुट बाय करता हूँ, ठीक है? एसएल क्या रहेगा? लगभग 45 150 का मेरा एसएल रहेगा, ठीक है? ये वाला एसएल 150 का एसएल रहेगा। और टारगेट मेरा रहेगा कम से कम 44,700 का, ठीक है? मतलब 400 कम से कम पॉइंट कैप्चर करना है 50। आप समझ सकते हैं रिस्क और रिवार्ड मेरा क्या है, ठीक है? 45 160 भी 70 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ अपने एसएल में, ठीक है? कब उसमें नहीं लगाता कभी भी, सिस्टम में नहीं, ऐसे ही मैं लगाता हूँ, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कैंडल क्या की? नेक्स्ट कैंडल लगभग-लगभग 150 तक गई, ठीक है? नेक्स्ट कैंडल कहाँ तक गई? 150 तक। मेरा एसएल क्या था? 150 ही था, 150 तक गई। लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ? वेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से डोजी है। आप देख सकते हैं, पूरी तरह से डोजी फॉर्मेशन है। मतलब यहाँ से मार्केट घूमता है,
तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले पे। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया। ये मेरा एसएल यहाँ पे हिट होता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। अब चलिए पूरा चार्ट को देखते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाता है। ये जो हमारा एसएल था, एसएल क्या था हमारा? यहाँ एंट्री पॉइंट थी। ये हमारी एंट्री पॉइंट थी। एसएल क्या था? एसएल हमारा ये था। ठीक है? टारगेट हमारा क्या था? टारगेट हमारा 760 था। 44,700। ठीक है, सब कुछ अपने हिसाब से सब कुछ सही डिसीजन लेकर के, सब कुछ एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन, सब कुछ देख करके यहाँ पे एंट्री बनाया था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई, यहाँ पे एसएल हिट हुआ। 60 से 70 पॉइंट का मतलब समझिए कि अगर इन द मनी में आप लिए होंगे तो आपका कम से कम 40 पॉइंट एसएल गया। सॉरी, 40 पॉइंट एसएल गया। मतलब अगर एक लॉट लिए हैं तो 400 आपका लॉस हुआ। अब जो है मैं अगर जैसे सिंपल सा अगर यहाँ पे अगर लालच अगर करते, तो यहाँ पे क्या बना ये फिर डोजी बनाया, ठीक है? यहाँ पे फिर डोजी बनाया और ये 5 ईएमए का भी ट्रेड है। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इसने सॉरी ये नहीं 5 ईएमए का ट्रेड है, ये नहीं, इसने ब्रेक नहीं किया है, 5 ईएमए का ट्रेड नहीं है। तो यहाँ पे डोजी के हिसाब से क्योंकि मार्केट क्या है, पीसीआर हमारा उस समय चल रहा था 0.61, ठीक है? यानी मार्केट बियरिश है। तो यहाँ पे डोजी बन रहा है तो यहाँ पे फिर से एक डाउन साइड में ट्रेड लेने के सोच सकता है कोई भी सोच सकता है, उसमें गलत भी नहीं है यहाँ पे ट्रेड लेना। लेकिन अगर एक एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है, यहाँ पे एसएल अगर हिट हो चुका है तो थोड़ा-सा वेट करिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट अपने कल के लो और कल के क्लोज के ऊपर मार्केट जो है आधे घंटे से ऊपर क्या कर रहा है? ये समय बिता रहा है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे पहला सुबह-सुबह का पहला ट्रेड क्या हो गया? एसएल हिट हो गया। ठीक है? परसों की बात बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ? फिर चूँकि ये जो 45 400 है ना? नहीं 45 300 का 45-300 का जो पुट राइटर थे। नहीं सॉरी 45 400 के 300 के कॉल राइटर थे। वो कम नहीं हो रहे थे, ठीक है? वो कंटिन्यू जो है यहाँ पे वो अपनी पोजीशन को बनाए हुए थे, ठीक है? यहाँ पे वो कम नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे जो फ़ॉर्मेशन एक बनी, यहाँ पे कौन-सी फ़ॉर्मेशन बन रही थी? यहाँ पे मार्केट जो है आप देखिए यहाँ पे बार-बार इस लेवल को ये टच कर रहा था, ठीक है? एक लेवल ये टच कर रहा था और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना रहा था, ठीक? यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली? यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे एक हमारा 5 ईएमए का ट्रेड बना विद विद डोजी, ठीक है? विथ डोजी और सबसे अच्छा कन्फर्मेशन हमें कब मिला? जब यहाँ पे हमारा पीसीआर हमारा 61 से बढ़ करके कहाँ पहुँचा? 0.61 से बढ़ के 65 तक शायद वहाँ तक पहुँचा था। मतलब कि बहुत ज़्यादा अ, आप देख सकते हैं यहाँ समय बिताने के बावजूद मार्केट बहुत ज़्यादा पीसीआर कॉल राइटिंग हो नहीं रही है, ठीक है?
अरे सॉरी, पुट राइटिंग हो नहीं रही है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा एक तो हमारा 5 पीएम में, दूसरा डोजी, ठीक है? तीसरा पीसीआर। तीनों जो है हमें हमें इंडिकेशन देने लगे कि भाई अब जो है मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ये जैसे ये वाला इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई और एसएल रखा 45,500 के करीब। 45,500 के करीब का एसएल रहा और टारगेट हमारा कल का पहला टारगेट हमारा लो रहा, ठीक है? 44,900 के आसपास का हमारा टारगेट था। अब देखिए 5 पीएम में और सब कुछ अगर सही हो, एंट्री अच्छी हो, तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन आपके अंदर थोड़ा-सा ये एबिलिटी होनी चाहिए रुकने की, थोड़ा-सा बीच में अप डाउन जब आता है, तो ऐसा ना हो कि दिल की धड़कन घटने बढ़ने लगे। उसमें क्या होता है, थोड़ा-सा अपने पेशेंस को काबू में रखना चाहिए और वेट करना चाहिए। अगर आपकी एंट्री अच्छी है, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने का मिलता है। अब दिखाते हैं आपको कि कितना अच्छा फॉल हुआ। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एंट्री थी हमारी, लगभग एंट्री कहाँ थी हमारी? 384, 45 384 के आसपास हमारी जो है एंट्री थी। देखिए, हमारा पहला टारगेट हिट हुआ यहाँ पे, ये ये वाला टारगेट बताया था कल का क्लोजिंग हमारा पहला टारगेट होगा और आज का जो है हमारा जो है 1 मिनट। हाँ, नहीं आज नहीं, हम लोग नहीं करते हैं उसको। अरे ठीक है, अभी रखते हैं ना, अभी काम करें। नहीं, नहीं बढ़ता है भाई। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, रखिए। ठीक है, तो कहाँ थे? हाँ, पहला आपका कितना हुआ? आपका पहला टारगेट था ये, ठीक है? दूसरा टारगेट कल का लो, ठीक है? 2 टारगेट। अब सोचिए यहाँ रिस्क और रिवार्ड कितना था? लगभग हमारी एंट्री थी 384 पे और हमारा जो एसएल था 45,490 के आसपास, लगभग मान के चलिए कि 100 पॉइंट, 80 पॉइंट का एसएल था और हमारा टारगेट कितना था? पहला टारगेट हमारा था 384 से 940, मतलब 60 और 300, 420 पॉइंट का, 420 पॉइंट का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट सीधे हमारा क्या था? लगभग 44,545, 44,545 मतलब लगभग 800 पॉइंट का, 800 पॉइंट का हमारा दूसरा टारगेट था। अब आप सोच सकते हैं अगर आपने एट द मनी आप कोई पोजीशन लिए होंगे तो कितना बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। 400 पॉइंट मतलब जैसे ही वो इन द मनी में आएगा, आईटीएम में आएगा, वो 1:1 के हिसाब से वो बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है? मतलब आपको लगभग 350 से 400 पॉइंट का प्रॉफिट होता, मतलब अगर आप 1 लॉट भी अगर बाई करते आप, तो आपको लगभग 10 गुणे 400, लगभग 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता। मात्र कितने रुपए में? मात्र मान के चलिए कि 1000 या 500 1000 या 1200 का आपको प्रीमियम देना पड़ता। तो अगर सही समय पे सही चीजें अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता। अब सिंपल सा समझिए कि हमारा पहला ट्रेड क्या था? पहला हमें लॉस हुआ था कहाँ पे? ये हमारा लॉस हुआ था कितने पॉइंट का? 70 पॉइंट का। 70 पॉइंट का हमें लॉस हुआ। प्रॉफिट हमें कितना मिला था?
400 पॉइंट, अगला ट्रेड में 400 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मतलब 70 पॉइंट निकाल दीजिए, तो अब फिर भी हमें 350 पॉइंट का 330 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिला। तो इसको बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे तो कभी भी लॉस में ओवरऑल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर पहला आपका एसएल हिट होता है तो दूसरा जो है आपका जो एसएल जो है, अगर दूसरा भी एसएल हिट होता है तो तीसरा आपका जो है कवर कर देगा, प्लस छोटा मोटा प्रॉफिट भी आपको दे देगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं कल के ट्रेडिंग डे में कि कल कैसा ट्रेडिंग डे था। ठीक है, ये देखिए हमारा दूसरा भी जो है टारगेट यहाँ पे हिट हो गया था, लेकिन हमने एग्जिट कर दिया था पहले वाले ही टारगेट पर। अच्छा, कल जो है हमारे पास कुछ इंक्वायरी आ रही थी कि सर अचानक से मार्केट 2 दिन में अचानक से शाम को लगभग 2:30 बजे के बाद से बाइंग इतनी जल्द तेजी से कैसे आ जा रही है। तो परसों क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था कि एचडीएफसी के कारण हुआ था। एचडीएफसी क्या था कि 2% जो है ऊपर चला गया था लास्ट के 1 घंटे में। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ था कि भारत में, इंडिया में अगर क्रेडिट कार्ड की संख्या देखा जाए तो एचडीएफसी उसके मामले में नंबर 1 पर चला गया था। ठीक है, ये एक उसका डेटा आया, जैसे ही ये डेटा आया उसके बाद से एचडीएफसी थोड़ा सा बूम कर गया, 2% का ऊपर गया, उसी वजह से इसने जो है अपना बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेते गया। ठीक है, फिर जो है अगले दिन 25 तारीख का देखते हैं। ठीक है, 25 तारीख की ट्रेडिंग कैसे हुई थी, कैसे स्विंग ट्रेडिंग किया गया था। अब देखिए सिंपल सा, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ट्रेडिंग में खतरनाक होता है। ज़्यादा दिमाग लगाएँगे आप जो है फँसते चले जाएँगे। आप देखें, जो 24 तारीख का हमारा ओपन हुआ था, वही हमारा सपोर्ट बना और उस सपोर्ट को जो है उसी दिन जो है बैंक निफ्टी ने उसे रिस्पेक्ट भी दिया। ठीक है? तो हमारा एक सपोर्ट निकल के चला आया ये। ठीक है? ठीक है? एक सपोर्ट हमारा ये निकल के आ गया। अब हम 25 तारीख को हम चार्ट देख रहे हैं। ठीक है? 25 तारीख का हम चार्ट देख रहे हैं। 1 मिनट, इसको लगा लेते हैं थोड़ा-सा। हाँ, ये सपोर्ट बना लेते हैं इसका। ठीक है, मान के चलिए आप जो है एकदम, अभी हम ये मान के चलते हैं कि हम लोग लाइव मार्केट में है। ठीक है? हम लाइव मार्केट में हैं। अब ये 25 तारीख हो गया। ठीक है? 25 तारीख हो गया। हाँ, और थोड़ा-सा रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस हमारा रहेगा ये। ठीक है? ये हमारा हाँ। तो ये हमारा जो है ओपन होता है मार्केट। यहाँ पे हमने क्या किया था, कल के ओपन को, कल के क्लोज को हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस बनाया, और ये इस रेजिस्टेंस को बनाने का सबसे
बढ़िया तरीका था। जो कल की क्लोजिंग हुई थी, वो परसों के क्लोजिंग के बिल्कुल नियरेस्ट थी। आप देख सकते हैं, ये परसों की क्लोजिंग है और ये कल की क्लोजिंग है। तो उसी के आस-पास जो है क्लोजिंग दिया, मतलब ये क्या हमारा रेजिस्टेंस बन गया? ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है? और ये हमारा सपोर्ट बन गया, ठीक है? क्योंकि कल जो है मार्केट इसको 2 बार टेस्ट किया। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ठीक है? मार्केट देखिए, चलिए अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में। हाँ, ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, मार्केट ये हमारा पहला कैंडल बनता है, ठीक है? ये हमारा जो है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है? हम ये देखते हैं कि अगर ये टूटता है, अगर इसके नीचे 2 कैंडल अगर बन गई, इसके नीचे मैं वेट कर रहा था कि अगर इसके नीचे ही मार्केट अगर जो है 2 बार क्लोजिंग दे दिया, 2 बार क्लोजिंग दिया, तो क्या मतलब हुआ? अगर 2 कैंडल इसके नीचे रही तो मतलब ये रेजिस्टेंस टूट नहीं पा रहा है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा था? मैं क्या किया कि मैं जो है मार्केट को वॉच कर रहा था बहुत अच्छे से। मैंने देखा कि नहीं, मार्केट जो है ओपन होता है, पहले बढ़ता है, ठीक है? लेकिन मार्केट ओपन होते ही ऊपर जा नहीं पा रहा है, ठीक है? मार्केट जो है नीचे इसने क्या किया, इसको वापस किया और रेड में ही क्लोज इसने कर दिया, ठीक है? पहली कैंडल ठीक है। 2 कैंडल तक तो कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? मैंने बताया काफ़ी। दूसरी कैंडल जो है बनती है, इसको फिर से ये लोग बायर लोग ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है इसका, ये टूट नहीं पाता है। फिर मार्केट जो है यहीं पे इसको रोक देता है और नीचे क्लोजिंग है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अब मेरी साइकोलॉजी समझिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे ही मुझे लगभग 45 100 के आसपास, 45 100 के आसपास मुझे अगर मिलेगी अपॉर्चुनिटी, मार्केट एक बार थोड़ा-सा ऊपर जाएगा 45 100 के आसपास, तो मैं फिर से पुट साइड में एंट्री बनाऊँगा। इसका रीज़न बता रहा हूँ। पहला, पीसीआर 54 था, 0.54 था, ठीक है? ठीक है? 45,000 बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? 45,000 बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है? इस 2 चीज़ें हैं कि 45,000 के ऊपर मार्केट ले जाने का मतलब है बहुत बड़ी चीज़, ठीक है? इसके हिसाब से मैं क्या किया, अगले कैंडल को वेट करने लगा कि जैसे इसी के आस-पास आएगी मैं एंट्री बना लूँगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। सॉरी यार, ज़्यादा आ गया। हाँ, अगला कैंडल देखिए। अगला कैंडल आप देख सकते हैं, मार्केट क्या सेम 45 100 के आसपास मार्केट यहाँ जाता है। जैसे ही यहाँ पहुँचता है, हमने क्या किया, मार्केट यहाँ बाई कर लिया, पुट बाई कर लिया। फिर एसएल क्या लगाया, मैंने एसएल इसका हाई लगा दिया, ठीक है? लगभग-लगभग 45 150 का एसएल लगा दिया, ठीक है? हमारा अब टारगेट कैसे होगा? टारगेट फिक्स होगा ये। पहला तो एक फिबोनाची से पहला टारगेट देख लेते हैं। पहला फिबोनाची से टारगेट देख लेते हैं, ठीक है? हमारा फिबोनाची से हमारा टारगेट क्या होगा? ये रहेगा पहला, 45,851, ठीक है? चलिए, 45,851। नहीं यार,
847 ठीक है। हमारा क्या हुआ? हमारा पहला टारगेट क्या होगा? हमारा पहला टारगेट होगा 45,800 45,851 के आसपास जो यहाँ है। ठीक है, हमने क्या एंट्री की है? हमने एंट्री की है यहाँ पे 851, मतलब 45,100 से 45,851, मतलब 150 250 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट है। ठीक है, पहला हमारा टारगेट कितना है? दूसरा हमारा टारगेट होगा ये। ठीक है, 660। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं इसने क्या किया, ये भी हमारा सेकेंड वाला भी जो प्रॉफिट इसने दे दिया, और एकदम सपोर्ट पे इसने कितना अच्छा इसने जो है कंटिन्यू जो है मार्केट को वो किया, रेस्पेक्ट किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद तो मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया था, और लास्ट में एक ट्रेड बना था जिसको हमने ट्रेड नहीं लिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।